आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए अथवा समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्था। तो आइए देखते हैं अमीबा जो होता है उसमें पोषण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो है ये क्या है, ये है अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है जिसमें कि ये बाहर लाल रंग का खाद्य पदार्थ बनाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर केंद्रक भी होता है, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा डॉट जैसा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके जो कूटपाद रहते हैं, इसके जो कूटपाद हैं वो उस भोजन को दोनों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये जो हमारा भोजन यहाँ पे है इसको आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे इसको घेरना शुरू कर देते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद धीरे धीरे उसको चारों ओर से ये घेर लेते हैं, चारों ओर से इस भोजन को घेर लेते हैं। और घेरने के बाद ये यहाँ पे इनके शरीर का जो कोशिका द्रव्य है वो इसके ऊपर पूरी तरह से आ जाता है, जिससे ये भोजन का कण आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बाहर था ये यहाँ पर, वो अब इसके शरीर के अंदर चला गया है। अब इसके शरीर की जो खाद्य रिक्तिका होती है उसमें ये चला जाता है। और खाद्य रिक्तिका में क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर पाचन करने वाले एंजाइम जो कि इसका पाचन कर देते हैं। ठीक है, ये तो इसके पोषण के अलग अलग अवस्थाएं हो गई। अब दूसरा भाग था प्रश्न का कि समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पहला हमारा क्या है, समजात अंग। समजात अंग, ठीक है, तो जैसा इनका नाम है समजात अंग, ये अंग जो है उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर तो समान होते हैं, लेकिन इनमें कार्य जो है, इनके कार्य जो हैं वो अलग रहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, और घोड़े का क्या, अग्रपाद। ठीक है, मनुष्य अपने हाथ से कार्य करता है, भोजन ग्रहण करता है, दूसरे कई अन्य कार्य करता है, लेकिन घोड़ा अग्रपाद से चलने का काम करता है। तो उत्पत्ति तो समान है दोनों ही में, घोड़े के अग्रपाद और मनुष्य के हाथ की, लेकिन कार्य अलग है, ये समजात अंग होते हैं। दूसरा हमें दिया था समरूप अंग। समरूप, इन समरूप अंगों को समवृत्ति के नाम से भी हम जानते हैं, समवृत्ति के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये कैसे होते हैं, तो ये उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भिन्न यानी अलग होते हैं, लेकिन इन समरूप अंगों के कार्य जो हैं दोस्तों वो होते हैं समान। जैसे कि किसी चिड़िया का पंख और दूसरा चमगादड़ का पंख। तो दोस्तों इनकी जो है उत्पत्ति अलग अलग है, यानी कि ये एक स्थान से इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन कार्य समान होते हैं। जैसे कि ये भी उड़ने का काम करते हैं इनके द्वारा, और चमगादड़ भी अपने पंखों द्वारा उड़ने का ही काम करता है। तो जब कार्य समान होते हैं तो वो समरूप अंग कहलाते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।